उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए 28 नवंबर की तारीख एक खुशखबरी लेकर आई। टनल में रेस्क्यू के लिए डाला गया पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है। रेस्क्यू टीम उन्हें टनल से निकालने के लिए आखिरी तैयारियों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ टीम 2 मीटर आगे तक पाइप और डालेगी। इसके बाद सभी मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। वहीं मजदूरों को टनल से निकाले जाने को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। देखिए, कल से आपको बताया गया था कि 47 मीटर हॉरिजॉन्टल प्रोब चला गया था और उसके बाद पूरी एफर्ट जो है वो मैनुअल एफर्ट हुई है, जिनको कहते हैं रैट माइनर्स, मगर बहुत ही हाईली टेक्निकल और बड़े प्रोफिशेंट एक्सपीरियंस्ड मैनुअल डिगर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। उनकी टीम्स थी, कुछ आर्मी की टीम्स थी, कुछ NHDICL के खुद के लोग थे। ये सब की जॉइंट एफर्ट मिलाकर ये मैनुअल एफर्ट रात भर चली है, दिन में आज सुबह चली है और काफ़ी आगे पहुंची है, तकरीबन 58 मीटर तक, जहां पर फिर रिपोर्ट वहां से मिल रही है उस तरफ से कि आवाज़ें आ रही हैं, खोदने की, ड्रिलिंग की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो अंदेशा है कि कुछ देर में शायद थ्रू एंड थ्रू ब्रेक थ्रू जो है वो जिसको हम चाह रहे हैं वो हो जाए। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, एक चेतावनी दे दूं कि इट डज़ नॉट मीन कि इमीडिएटली अगले मिनट के अंदर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। अंदर लोगों को जो भेजा जाएगा वो जाकर वहाँ पर उनको टिप्पणी देंगे, एडवाइजरी कर देंगे जिस तरह से काम आना है बाहर। प्रायोरिटाइजेशन हो चुका है। एस्टिमेट है कि हर एक इंडिविजुअल को बाहर लाने के लिए तकरीबन 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। हालांकि मजदूरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बता दें कि 12 नवंबर को जैसे ही ये खबर आई कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए हैं, फौरन ही स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई और उन्हें निकालने में जुट गई। हालांकि उन्हें सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को निकालने में सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे ही कई रेस्क्यू टीमें मजदूरों को टनल से निकालने के लिए पहुंचने लगी। इस तरह के चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने में माहिर टनल एक्सपर्ट्स को विदेश से बुलाया गया। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए कई तरह की एडवांस मशीनें भी मंगाई गईं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के जवानों ने भी मदद की। बता दें कि जब 47 मीटर ड्रिलिंग के बाद ऑगर मशीन खराब हो गई तो रैट माइनर्स को बुलाया गया। बता दें कि रैट माइनिंग 2 तरह से की जाती है, जिसमें एक साइड कटिंग प्रोसेस और एक बॉक्स कटिंग का तरीका होता है। दूसरे तरीके में 100 से 400 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें खोदी जाती हैं। हालांकि इस तरीके को काफी खतरनाक भी माना जाता रहा है, क्योंकि वहां सुरक्षा और वेंटिलेशन का काफी अभाव होता है। इसी वजह से NGT ने साल 2014 में इस पर बैन लगा दिया था। रैट माइनर्स के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने से पहले कई चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटना पड़ा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।